बाबा भोलेनाथ की जय बोलो, जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो, माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। अब आप खुश हो जाइए। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जिंदगी में पैसे को लेकर कभी कोई समस्या होगी ही नहीं, क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा गुप्त, प्राचीन और बेहद ही शक्तिशाली शब्द जिसे आपको उस समय बोलना है जब आपको पैसे की बहुत अधिक जरूरत हो, और आप देखेंगे कि चमत्कारी ढंग से पैसा आपकी ओर चुंबक की तरह खींचा चला आ रहा है। कैसे कैसे रास्तों से पैसा आपके पास आएगा आपको भी पता नहीं चलेगा, बस आप तो पैसे को आते हुए देखेंगे। जी हाँ मित्रों, वो कहते हैं ना कि भगवान जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं, और यही कुछ अब आपके साथ भी होने वाला है। इस एक शब्द की चमत्कारी शक्तियां इतनी बड़ी हैं कि जिस वक्त से आप इसे प्रयोग करना शुरू करेंगे उसी वक्त से आपके पास पैसा, धन दौलत दौड़ी चली आएगी। बस आपको इस एक शब्द को सही तरीके से, नियम के साथ और पूरे विधि विधान से प्रयोग करना सीख लेना है, जो हम आगे आपको वीडियो में अच्छी तरह से समझाएंगे बारीकियों के साथ। तो वृश्चिक राशि वालों, आप सभी का स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। मित्रों, इस एक शब्द के प्रयोग से करोड़ों की धन दौलत तो आपको मिलेगी ही साथ आपकी दूसरी मनोकामनाएं भी अपने आप कुछ ही दिनों में पूरी होने लगेंगी। यदि आपको सच्चा प्यार चाहिए, यदि आपको एक अच्छी नौकरी चाहिए, संतान सुख चाहिए, या फिर काम धंधे व्यापार में जबरदस्त मुनाफा और तरक्की चाहिए, समाज में मान सम्मान और रुतबा चाहिए, और इस सब से कहीं बढ़कर शत्रुओं से आपको छुटकारा चाहिए, क्योंकि आप अपने छुपे हुए शत्रुओं से बहुत परेशान रहते हैं, तो वह सब कुछ आपको कुछ ही दिनों में अपने आप प्राप्त होने लगेगा। इसका कारण यह है कि यह जो एक शब्द हम आपको बताने वाले हैं, यह कोई सामान्य शब्द नहीं है। यह बेहद ही प्राचीन, बेहद ही गुप्त और अत्यंत शक्तिशाली एक तंत्र है, और इस तंत्र के बारे में कोई आज के समय में नहीं जानता है। यह प्राचीन काल में बहुत प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब लोग इसके बारे में भूल चुके हैं। बहुत ही कम गुरु और साधक इस क्रिया को जानते हैं, और जो जानते हैं वे किसी को बताते नहीं हैं, क्योंकि तंत्र के साथ या क्रिया के साथ यह बड़ी समस्या होती है कि जब इसे कोई इंसान बता देता है तो इसका प्रभाव उसके ऊपर कम हो जाता है। इस डर से जो लोग इसके बारे में जानते भी हैं वे स्वयं इसका प्रयोग करके तरक्की कर लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन किसी को बताते नहीं हैं। इसीलिए आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले तो बहुत ही सामान्य सा जीवन जी रहे होते हैं, 10-20 हजार की नौकरी करके गुजारे कर रहे होते हैं, या फिर बेरोजगारी में इधर से उधर ठोकरें खा रहे होते हैं, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा होता है कि रातों रात उनकी तरक्की होती चली जाती है, और कुछ ही दिनों में उनके पास सब कुछ आ जाता है जो एक इंसान का सपना होता है, जैसे बड़ा सा घर, गाड़ी, बंगला, सुख सुविधाएं और करोड़ों की दौलत। तो यह कैसे होता है? यह सब इसी गुप्त विद्या या तंत्र की देन होता है। यकीन मानिए बंधुओं कि इसके बारे में कुछ लोग जानते तो हैं, लेकिन वे कभी किसी को जीवन में बताएंगे नहीं कि वे किस चीज का प्रयोग कर रहे हैं और कैसे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी तरक्की और उन्नति की रफ्तार यह बता देती है कि निश्चित तौर पर उन्हें कुछ प्राप्त हो चुका है। तो बस अब आप चिंता ना करिए, आज के इस वीडियो में हम आपको यह विशेष गुप्त ज्ञान देने जा रहे हैं जो आपके जीवन में हर एक सुख को इस तरह खींच कर लाएगा जैसे कि चुंबक लोहे को खींच कर अपनी ओर ले आती है। अब बंधुओं, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हम जो एक शब्द आपको बताने जा रहे हैं वह कोई साधारण शब्द नहीं है, या केवल एक शब्द मात्र नहीं है, उसके साथ कुछ चीजें और भी चल रही हैं। जैसे कि किसी भी शक्तिशाली क्रिया को करने के लिए 3 मुख्य और सबसे ज्यादा जरूरी चीजें होती हैं जिन्हें जरूर प्रयोग में लाया जाता है, तभी क्रिया पूर्ण होती है। खाली एक शब्द बोल देने से यदि लोग करोड़पति बन जाते, धनपति बन जाते, तो यह तो बहुत ही आसान था। इसके पीछे कुछ नियम होते हैं, संस्कार होते हैं, और कुछ जरूरी चीजें भी शामिल होती हैं। तो सबसे पहले किसी भी जरूरी क्रिया को पूर्ण करने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है, और वे 3 चीजें क्या हैं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज है मंत्र, जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं, यानी कि एक शब्द। दूसरी चीज होती है तंत्र, जो कि हम आपको बताएंगे, यानी कि इसके नियम, इसका विधि विधान। और तीसरी चीज होती है यंत्र, यानी कि एक ऐसा
उपकरण एक ऐसी मशीनी व्यवस्था जो उस ऊर्जा को कैद करके रखती है। जैसे कि माता लक्ष्मी का श्री यंत्र होता है, कुबेर यंत्र होता है, ये धन की ऊर्जाओं को कैद करके आपके पास रखती हैं और फिर इसमें से धीरे धीरे ऊर्जा उत्सर्जित होती रहती है। यह बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि बैटरी बिजली को, इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर कैद करके रख लेती है और फिर धीरे धीरे जरूरत पर यह बिजली बाहर निकालती रहती है और हमारा काम चलता रहता है। यंत्र भी कुछ ऐसे ही कार्य करते हैं, इसीलिए इसका नाम यंत्र होता है, यंत्र यानी उपकरण। तो अब इस पूरी विधि को आपको सीख लेना है। इसी के साथ साथ कुछ जरूरी नियम भी हैं जिन्हें हम आपको बताएंगे। उन छोटे छोटे नियमों को आपको अपने जीवन में उतारना है, तब चमत्कार घटित होने शुरू हो जाएंगे। फिर आपके अंदर जरूर इतनी शक्ति आ जाएगी कि जब भी आप मुसीबत में हो, आपको पैसे की सबसे अधिक आवश्यकता हो, तो बस आपको कुछ समय के लिए इस शब्द को बोलना है और आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं से पैसा दौड़ कर चला आएगा आपकी मदद करने के लिए। यह सुनने में थोड़ा अजीब अवश्य लग रहा होगा, लेकिन 100% गारंटीड सत्य है। और कैसे है यह आगे हम आपको वीडियो में विस्तार से समझाएंगे। बंधुओं, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन बेहद ही ज्ञानवर्धक है और इससे बेहतर वीडियो रुपए पैसे धन के मामले में, माता लक्ष्मी और कुबेर के मामले में पूरे YouTube पर आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो बस पूरे धैर्य के साथ, पूरे ध्यान के साथ इस वीडियो को आपको देखना है। इसे बनाने में बहुत मेहनत लगी है बंधुओं, और अभी रात के 1:55 हैं जब हम आपके लिए यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। यानी कि हम आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अब आपका भी यह धर्म है कि आप हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, तभी बदलाव आएंगे, अन्यथा हमारी मेहनत बिल्कुल बेकार चली जाएगी। तो उम्मीद है आप हमारी भावनाएं समझ रहे होंगे। अब चलिए आज के इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले माता रानी को आभार तो व्यक्त करना ही होगा, क्योंकि शुभ कार्य से पहले माँ महामाई जगत माई को याद करना ही पड़ेगा। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। माता रानी निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी, आशीर्वाद बनाए रखेंगी। बंधु, हमारे यहाँ धाम पर प्रतिदिन रात्रि को 9 बजे से 11 बजे के बीच माता रानी का हवन होता है। कुछ विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं जिनमें हम लोगों की तकलीफों को दूर करने के लिए माता रानी से निवेदन करते हैं। इसके बाद हम ध्यान साधना में बैठते हैं और फिर हमें जो विचार आने शुरू होते हैं उनमें कुछ माता रानी के द्वारा दिए गए आदेश, कुछ निर्देश, कुछ संकेत भी होते हैं और उन्हीं अनुभूतियों और संकेतों के आधार पर हम आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर देते हैं। कभी कभी रात में ही रिकॉर्ड कर देते हैं और कभी कभी दूसरे दिन सुबह करते हैं। तो आज हमें लगा कि यह कार्यक्रम आपके लिए बनाना बेहद जरूरी है और माता रानी ने भी इसका आदेश हमें ध्यान के माध्यम से सांकेतिक तौर पर दिया है, तो हमने सोचा कि अभी रिकॉर्ड करते हैं। तो इसलिए रात्रि में ही हम आपके लिए वीडियो कार्यक्रम रिकॉर्ड करने में बैठ गए हैं। तो उम्मीद है कि आप हमारी इस मेहनत को सफल अवश्य बनाएंगे और जो बातें हम आपको बता रहे हैं उन्हें अपने जीवन में अवश्य ही उतारेंगे, अन्यथा कुछ भी नहीं होगा। बिना कार्य, बिना मेहनत और बिना कर्म के इस संसार में कुछ भी नहीं होता है। इसे आप दिमाग में बैठा लीजिए। तो उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको जो समझना है वह क्या है, जरा ध्यान से सुने। सबसे पहली चीज कि रुपए पैसे असल में हैं क्या। रुपए को देखा जाए तो कागज का एक टुकड़ा है, पैसे को देखा जाए यानी कि सिक्के को देखा जाए तो वह असल में एक धातु का सिक्का है। तो क्या रुपए और पैसे बस इतना ही है? जी नहीं बंधु, हम जिनकी पूजा करते हैं वे स्वयं माता लक्ष्मी हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की अर्धांगिनी हैं। अब रुपए पैसे का सीधा संबंध माता लक्ष्मी से है अवश्य, लेकिन रुपए पैसे ही माता लक्ष्मी हैं या शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा है, यह कहना सही नहीं होगा। मित्रों, समझने की कोशिश करना। हम यहाँ पर यह कहना चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की ऊर्जा को यदि आप अपने जीवन में आकर्षित कर पाते हैं तो रुपए पैसे और इन सिक्कों की और कागज के नोटों की तो हैसियत ही क्या है, यह तो अनंत मात्रा में आपके पास खींची चली आएगी। तो मूल तौर पर आपको ध्यान देना है माता लक्ष्मी की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में बनाए रखने के लिए किए गए प्रयासों पर। जी हाँ बंधुओं, हमारा पूरा ध्यान बस इसी बात पर रहना चाहिए। हम सोचते उल्टा हैं, हम कागज के नोटों को और सिक्कों को ही माता लक्ष्मी समझने लगते हैं और उसी के लिए मेहनत करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं। अब आप अपना कर्म करिए, जो भी आपका काम धंधा व्यापार है, नौकरी है, उसे आप करिए, लेकिन पैसे के बारे में विचार करना छोड़ दीजिए। पैसे अपने आप आएंगे जब माता लक्ष्मी आएंगी। जी हाँ बंधुओं, तो अब ध्यान से सुनिए कि इसके लिए आपको क्या करना है कि आपके जीवन में माता लक्ष्मी स्वयं चलकर आ जाएं।
हमारे शास्त्रों में स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि माता लक्ष्मी कौन है, उनकी बड़ी बहन दरिद्रता कौन है। हमारे शास्त्रों में रुपए पैसे की बात नहीं की गई है, सोने के सिक्कों की बात नहीं की गई है, या कागज के या किसी अन्य चीज के नोटों की बात नहीं की गई है। हमारे शास्त्रों में बात की गई है स्वयं माता लक्ष्मी की। तो जो शास्त्रों में क्रियाएं बताई गई हैं वे माता लक्ष्मी को आकर्षित करने वाली क्रियाएं हैं, ना कि रुपए पैसे को खींचने की क्रियाएं। तो ध्यान से सुनिए, आपको अपने घर में कुछ जरूरी परिवर्तन करने होंगे जिससे कि माता लक्ष्मी आपके घर की ओर आकर्षित होंगी। अब यदि आपके जीवन में रुपए पैसे को लेकर समस्या है, नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, कर्जा बढ़ता जा रहा है, बीमारियों में या अन्य तरीकों से आपका खर्चा हो जाता है, यानी कि आप पैसे को लेकर परेशान हैं, रिश्ते नातों में शांति को लेकर, प्रेम को लेकर परेशान हैं, तो इसका एक ही कारण है कि आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है। और याद रखना कि जहां माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है वहां उनकी बड़ी बहन दरिद्रता देवी का वास होता है। और दरिद्रता के संकेत यही हैं जो हमने आपको बताए हैं। तो अब आपके यहाँ यह बात निश्चित हो गई कि इन संकेतों में से यदि कुछ संकेत भी हैं तो आपके घर में दरिद्रता का वास है, ना कि माता लक्ष्मी का। तो अब आपको क्या करना है इसे आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहला, आपको अपने घर में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना है। किसी भी कोने में, किसी भी जगह पर घर में अंधेरा नहीं होना चाहिए, मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए और कूड़े कचड़े के ढेर नहीं होने चाहिए। जी हाँ बंधुओं, यह पहली चीज है जो सबसे जरूरी है, इसे आप ध्यान में रखिए। दूसरी चीज कि आपके घर में जो 10 दिशाएं हैं उन 10 दिशाओं का अपना एक महत्व है और इन्हीं 10 दिशाओं में कुछ दिशाएं ऐसी हैं जो माता लक्ष्मी और कुबेर को समर्पित हैं। जी हाँ बंधुओं, अब माता लक्ष्मी स्वयं धन की ऊर्जा हैं और धनपति कुबेर के पास इतनी शक्ति है कि वे इस ऊर्जा को कहां पहुंचा सकते हैं, किसे दे सकते हैं और किससे छीन सकते हैं। यानी कि धन का जो मैनेजमेंट है, जो वितरण है, वह कुबेर देव के पास है। तो अब आपको अपने घर में जो 10 दिशाएं हैं जो माता लक्ष्मी और कुबेर की दिशाएं हैं उनका सही उपयोग करना है, उनका शुद्धिकरण करना है और उनमें ऊर्जा का फ्लो सुधारना है। अब यह आप कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिए। सबसे पहली कि आपके घर में उत्तर दिशा जो है, यानी शुद्ध उत्तर दिशा, वह कुबेर देवता की दिशा है और पैसे के आगमन की भी दिशा है। यानी आपके घर में जो पैसे आते हैं वह उत्तर दिशा से ही आते हैं। अब आप कहीं से भी रुपए पैसे उठाकर ले आएं, यह आपका अपना मत है, लेकिन शास्त्रीय मत यह है कि उत्तर दिशा से ही पैसे का फ्लो बनता है। तो सबसे पहला काम, आपको अपने घर की जो उत्तरी दीवार है, यानी उत्तर दिशा वाली दीवार है, उस दीवार पर एक तस्वीर लगानी है। अब तस्वीर आप अपने कहीं बेडरूम में भी लगा सकते हैं या अपने ड्राइंग रूम में, बैठक में, जहां भी आप चाहें लगा सकते हैं। बस याद रखें कि शौचालय या रसोई घर के आसपास इस तस्वीर को नहीं लगाना है, थोड़ा इनसे दूर लगाना है। तो उत्तर दिशा वाली दीवार पर आपको बहते हुए झरने की एक तस्वीर लगानी है और झरने में पानी जो है वह आपकी ओर आता हुआ दिखाई देना चाहिए, ना कि आपसे दूर जा रहा है। अब जल का सीधा संबंध माता लक्ष्मी से है और यह दिखाएगा कि आपके घर में पैसे का फ्लो बन रहा है। जी हाँ बंधुओं, इसी के साथ साथ उत्तरी दिशा में ही, यानी कि जो पूर्व और उत्तर दिशा के बीच का कोण है, ईशान कोण है, इस दिशा में आपको 7 घोड़ों की एक तस्वीर लगा देनी है, क्योंकि यह मौकों की दिशा है, अपॉर्चुनिटी की दिशा है। जब आप ये 2 तस्वीर लगाते हैं तो इन दोनों दिशाओं का शुद्धिकरण हो जाता है और ऊर्जा का बहाव इन दिशाओं में तेज हो जाता है। तो एक तो उत्तर दिशा से पैसा, यानी आपके यहाँ पैसे आने का जो फ्लो है वह तेज हो जाएगा। अगर कहीं से आपको 10,000 का फायदा होने वाला है तो 15,000 का फायदा होगा। पैसा कहीं अटका पड़ा है तो वह आपको मिल जाएगा। कोई इंसान आपका पैसा लेकर दे नहीं रहा है तो वह दे देगा। मतलब कि रुपए पैसे को लेकर कोई बात अटकी पड़ी है तो वह पूरी हो जाएगी, आपको उसमें लाभ प्राप्त होगा। दूसरा कि घोड़ों की तस्वीर लगाने से आपके जीवन में नए नए मौके, नए नए अवसर आएंगे, जहां से आप बड़े से बड़े कार्य कर पाएंगे और जीवन में तरक्की प्राप्त करेंगे। जब आपकी तरक्की होगी तभी तो आपके पास धन दौलत और सुख सुविधाएं आएगी। तो ये 2 कार्य करने हैं। अब तीसरा कार्य आपको क्या करना है, इसे भी ध्यान से सुनिए। अब एक दिशा होती है जिसे हम उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा के बीच का कोण कहते हैं, इसे हम वायव्य कोण कहते हैं। यह कोण जो है यह जल को समर्पित होता है और जल क्या है, चंद्रमा है, धन है, माता लक्ष्मी है। तो आपको इस दिशा में धन का कटोरा रखना है, यानी कांच का एक कटोरा लेना है और उस कटोरे में आपको सिक्के भर देने हैं।
पूरे सिक्के ऊपर तक भर देना है आपको। याद रखना कि कोई भी खोटा सिक्का नहीं होना चाहिए। कटोरा छोटा भी हो सकता है, छोटी कटोरी आप ले सकते हैं, लेकिन कांच की ही होनी चाहिए। अब उसमें आपने सिक्के भर दिए। अब आपको उसमें जल भरना है, और जल ऐसा भरना है कि वह सिक्के उसमें डूब जाएं पूरी तरह से। अब इस कटोरे को आपको इसी दिशा में रख देना है, यानी कि उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा के ठीक बीचों बीच बनने वाले कोण पर आपको यह रख देना है। अब इससे यह कोण भी शुद्ध हो जाएगा, और यह धन का सूचक कोण है। इस कोण में आपको यह कटोरा रखते ही इसके परिणाम तुरंत दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ साथ आपको एक छोटी सी चीज और है जिसका ध्यान रखना होगा कि आपके घर में कोई भी नल की टोंटी ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे कि जल लगातार रिसता रहता हो। यानी कि लगातार रिसने वाला जल यदि आपके घर में है तो आपके घर में पैसा कभी टिकेगा ही नहीं। कैसे भी निकले, लेकिन पैसा निकल जाएगा, आपकी सेविंग जीरो रहेगी। इस बात को याद रखना। इसी के साथ साथ अब बात करते हैं कामधेनु गाय और नैऋत्य कोण की। अब नैऋत्य कोण है आपके घर में दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा के ठीक बीचों बीच बनने वाला कोना। यह माता लक्ष्मी का कोना होता है। नैऋत्य माता लक्ष्मी का ही एक और नाम है। तो आपको इस दिशा में कामधेनु गाय की एक छोटी सी मूर्ति लाकर रख देनी है। आप तस्वीर भी लगा सकते हैं। कामधेनु गाय असल में हर एक मनोकामना को पूरी करने वाली एक विशेष ऊर्जा है, और इन कामधेनु गाय की उत्पत्ति समुद्र मंथन के माध्यम से हुई थी। तो आप इन्हें अपने घर में स्थान अवश्य दें, और इन्हें किसी ऐसे स्थान पर ही रखें जहां से सब लोग इन्हें आराम से देख सकें। इनके दर्शन मात्र से ही आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। तो इस स्थान पर आप कामधेनु गाय को स्थापित करें। अब एक छोटा सा कार्य और है कि आप अपने घर के दरवाजे पर 7 मिर्ची और 1 नींबू प्रतिदिन टांगें, अवश्य टांगें, और हर 3 दिन में इसे बदलते भी रहें। अब यह क्यों करते हैं मित्रों? यह कोई टोटका नहीं है, यह शास्त्रीय पद्धति है। माता लक्ष्मी की बड़ी बहन है दरिद्रता, और उन्हें बहुत ही तीखा और बहुत ही खट्टा पसंद है। यह शिव पुराण में वर्णित है। अब यहाँ पर हम बात ऊर्जाओं की कर रहे हैं, तो माँ दरिद्रता की जो ऊर्जा है वह आपके घर के दरवाजे पर प्रतिदिन आती है। अब यदि आपके घर के दरवाजे पर ही उसे भोजन मिल जाएगा तो वह वहां से ही वापस हो जाएगी। इसलिए हमारे घरों में प्राचीन काल से ही, दुकान हो या घर हो, दरवाजे पर नींबू और मिर्ची अवश्य टांगे जाते थे। इसका कारण यही था। इसका नजर लगने से कोई लेना देना नहीं है। यह केवल माँ दरिद्रता को दिया जाने वाला भोजन है जो उन्हें घर के दरवाजे पर ही दिया जाता है, और वहीं से वो वापस चली जाती हैं। इसी के साथ साथ आप अपने घर को पूरी तरह से नजर से, तांत्रिक क्रिया से या नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित करने के लिए एक छोटा सा उपाय हर 3 दिन में एक बार अवश्य करें। यानी कि घर के चारों कोनों में एक एक लौंग का जोड़ा रख दें। किसी कागज में लपेट कर रख दें या यूं ही कहीं पर रख दें। उसके बाद हर 3 दिन के बाद उस लौंग के जोड़े को आप इकट्ठा करें। चारों कोनों से इकट्ठे होंगे, 4 जोड़े लौंग के हो जाएंगे। फिर उसे अपने घर के दरवाजे के बाहर भीमसेनी कपूर लेना है, और उस कपूर के ऊपर रखकर उन लौंग के जोड़ों को आपको जला देनी है। इस क्रिया को आपको प्रति 3 दिनों में एक बार करना ही करना है। ऐसा करने से आप अपने घर को किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित कर पाएंगे। यह बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही सरल क्रिया है, इसे तो आपको करना ही चाहिए। अब इतना कार्य करने के बाद आपका घर पूरी तरह से शुद्ध है माता लक्ष्मी के लिए या किसी भी प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा को अपने घर में और जीवन में प्रवेश करवाने के लिए। और यह भी निश्चित हो जाएगा कि अब दरिद्रता आपके घर में वास नहीं करती हैं। तो अब जरूरत है आपको इस एक विशेष क्रिया या पद्धति को अपने जीवन में लाने की, जिसे करने से आपके जीवन में जबरदस्त चमत्कारी परिणाम दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। तो अब ध्यान से सुने जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो अब इसके लिए आपको क्या करना है, जरा इसे ध्यान से समझे। सबसे पहले आपको एक कुबेर यंत्र लेकर आना है। शुक्रवार के दिन आपको यह क्रिया प्रारंभ करनी है। कुबेर यंत्र लेकर आकर शाम को इसे आपको अपने पूजा घर में स्थापित करना है, और पूजा घर में स्थापित करने के बाद आप इसका विधिवत पूजन करके इसे शुद्धिकरण यानी गंगा जल से स्नान कराने के बाद, इसका शुद्धिकरण करने के बाद इसे जागृत करेंगे। अब इसे जागृत करने के लिए कुछ जरूरी चीजें हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना होगा। जागृत करने के लिए जो मंत्र आप उच्चारण करेंगे वह लाल चंदन की माला से उच्चारण किया जाएगा, और आपको कम से कम 11 माला उच्चारण करना होगा। मित्रों, मेहनत तो आपको करनी ही होगी।
जब आप मेहनत करेंगे तो आपको फल प्राप्त होंगे, ऊर्जाएं आपका साथ देंगी। बाकी आप अपना काम तो कर ही रहे हैं, उसी में आपको कई गुना लाभ मिलने लगेंगे। तो ध्यान से सुने, हम मंत्र आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले आपको कुछ जरूरी कार्य और कर लेने होंगे। पहला कार्य यह है कि आपको कुबेर देवता की तस्वीर अपने घर की दक्षिणी दीवार पर लगानी होगी। पूजा घर में ही आप यह तस्वीर लगा लें और इसे आपको घर की दक्षिणी दीवार पर लगानी है और कुबेर देवता का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। पहला कार्य आप यह करेंगे और यह क्रिया आप कुबेर देवता को ध्यान में रखकर ही करेंगे। तो सबसे पहले आप इस मंत्र को समझिए। इस मंत्र का नाम है अष्टलक्ष्मी कुबेर मंत्र। जी हाँ मित्रों, इस मंत्र में बीज मंत्रों का विशेष उच्चारण किया जा रहा है, तो इसे जरा आप ध्यान से समझें। तो मंत्र को सुने। मंत्र मोबाइल की स्क्रीन पर भी आपको दिखाई देगा। ओम ह्लीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम ग्रहे धनम पूरे पूरे नमः। जी हाँ मित्रों, तो मंत्र एक बार फिर से सुने। ओम ह्लीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम ग्रहे धनम पूरे पूरे नमः। इस मंत्र का आपको 11 माला जाप करनी है एक ही स्थान पर बैठकर। बस इस मंत्र को जैसे ही आप जाप करेंगे, आपका जो कुबेर यंत्र है वह जागृत हो उठेगा। अब इस मंत्र को आपको जाप कैसे करना है, इसकी विधि आप समझिए। आपको कुबेर देवता का पूजन करना है, माता लक्ष्मी का भी पूजन करना है। माता लक्ष्मी के लिए आपको लाल पुष्प, लाल रंग का प्रसाद और लाल ही आसन बिछाना है जिस पर माता लक्ष्मी की तस्वीर रखनी है। कुबेर देवता की तस्वीर या फोटो भी रख सकते हैं, या फिर सिर्फ माता लक्ष्मी की तस्वीर से भी काम चल जाएगा। उसके बाद आप गाय का दीपक जलाएंगे और माता लक्ष्मी को जल स्नान कराएंगे, चुनरी अर्पित करेंगे और उसके बाद माता लक्ष्मी से निवेदन करेंगे कि हम आपके लिए यह मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, इसमें आप हमारा साथ दें और इसके बाद हमें इस साधना से होने वाले सारे लाभ प्रदान करें। हम सच्चे मन से आपकी साधना करना चाहते हैं। और इसके बाद आप हाथ में थोड़ा सा जल और एक लाल पुष्प लेकर यह संकल्प लें कि आप 11 माला इस मंत्र जाप की करेंगे और इसके बाद आप इस साधना को समाप्त करेंगे और उसके बाद आपको जल और पुष्प जमीन पर छोड़ देना है। अब यह आपका संकल्प पूरा हो गया है। अब आपने जिस आसन पर माता लक्ष्मी को विराजमान किया है वहीं पर आपको कुबेर यंत्र भी रख लेना है। हम बताना आपको भूल गए। और कुबेर यंत्र का भी आपको पूजन करना है, उसके ऊपर पुष्प अर्पित करना है, उसका जल से सिंचन करना है और उसके बाद आपको उसका टीका करना है। टीका करने के लिए आप लाल चंदन और हल्दी का प्रयोग करेंगे। अब इस क्रिया को करते समय आपको अपने मन में माता लक्ष्मी के लिए विशेष भक्ति भाव रखना है और उसके बाद आप इस मंत्र का उच्चारण शुरू करेंगे। एक ही स्थान पर बैठकर 11 माला जाप करना थोड़ा कठिन होगा, लेकिन आप करेंगे तो हो भी जाएगा। इतना ज़्यादा कठिन भी नहीं है। साधना पथ में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, तभी दिव्य शक्तियाँ साथ देती हैं। याद रखें कि जीवन में कुछ भी आप कर लो, अगर दिव्य शक्तियों का साथ आपके साथ नहीं है तो आपकी मेहनत कभी सफल नहीं होती है, क्योंकि कभी ग्रह बाधा, कभी कर्म की बाधा, कभी पितरों की बाधा, कभी प्रेत बाधा और कभी नजर टोना टोटका और तंत्र मंत्र हवा बेयार आपके कर्मों के फल को सोखती रहती हैं। तो एक बार जब दिव्य शक्तियां, दैवीय ऊर्जाएं आपका साथ देती हैं तो इस प्रकार की रुकावटें नहीं आती हैं और आपको अद्भुत तरक्की प्राप्त होती है। तो बस इसी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। आप इस क्रिया को करें और उसके बाद उस कुबेर यंत्र का रोज पूजन करें, उसकी साफ सफाई करें, उसे मैला कुचैला ना होने दें और घर से जब आप बाहर निकलें तो इसी मंत्र का 1 बार 2 बार 3 बार मन ही मन उच्चारण करते हुए निकलें। आपके काम बन जाएंगे। साथ ही साथ आप दिन में सुबह के समय जब सोकर जागें तो कुबेर मुद्रा बनाते हुए, कुबेर मुद्रा क्या होती है, आलती पालती मारकर बैठ जाएं सुखासन में और उसके बाद आपकी तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली को मिलाएं और इसे अंगूठे से मिला लें, मुट्ठी बंद कर लें और ये 2 उंगलियां और अंगूठा ये 3 ऊपर मिले रहेंगे। इसे कुबेर मुद्रा कहते हैं। दोनों हाथों से इस मुद्रा को बनाएं और मन ही मन इस मंत्र का उच्चारण करें। यह जागृत मंत्र है, इसकी ऊर्जा आपके आसपास इकट्ठी होने लगेगी और आपके कर्मों की शक्ति को बढ़ा देगी। प्रतिदिन इन कार्यों को करेंगे और आप देखेंगे कि कैसे दिन दूनी रात चौगनी आपकी तरक्की होती चली जाएगी। जी हाँ बंधुओं, वीडियो लंबा हो चुका है, हमने आपको सारी जानकारी विस्तार से समझा दी है। फिर भी यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके प्रश्न पूछ सकते हैं।
हम आपके प्रश्नों के जवाब अवश्य देंगे। आपकी शुभ कामना और आपकी साधना सफल हो, इसकी कामना हम माता रानी से करते हैं। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और मंदिर दिन में एक बार अवश्य जाइए, क्योंकि आपका उद्धार वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करेंगी।